नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। मेरा नाम है विशाल परिहार। दोस्तों, हमारा ये जो सेशन है, इस सेशन का एक पर्पस है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स के, तो दोस्तों इस पूरे की पूरी सीरीज में यही हम लोग दोस्तों कवर करेंगे। आज ये सेशन लाइव करना था दोस्तों, बट ये सेशन लाइव ना होकर रिकॉर्ड में कर रहा हूं। 4 बजे वैसे हर मंडे को ये सेशन हुआ करेगा। आज क्लास करी, शुरुआत करी, लेकिन यार माइक काम नहीं कर रहा था। माइक नहीं काम कर रहा, लगा रहा 5-6 मिनट तक काम ही नहीं किया, बंद करना पड़ गया सेशन से। दोबारा दोस्तों मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। अब आप में से सारे बच्चे देखो, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, ये आपके बैंक के एग्जाम होते हैं। आरआरबी बैंक का एग्जाम होता है। अब एनआईएसीएल हो, एलआईसी हो, ये आपके इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं। रेगुलेटरी बॉडी में आरबीआई का एग्जाम होता है। इन सब का जो सिलेबस है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो आज हम दोस्तों यही सिलेबस जो है इसे डिस्कशन में लेकर आएंगे कि सिलेबस क्या है ये जानेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होता है सबका ये जानेंगे। उसके बाद दोस्तों हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये जो क्लास है, इस क्लास में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं, ये सारे मैंने एग्जाम्स के नाम लिख दिए कि सारे हमारे एग्जाम के नाम है। वन स्टॉप ये सोल्यूशन है इन सभी का। इस बैच में जो हम कवर करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कंप्लीट इंग्लिश को कवर करेंगे। ये जो पूरी सीरीज को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट आपको समझ में आएगा। प्रीलिम्स में दोस्तों इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्टिव हिस्सा इंग्लिश का आता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, 5 आपके सामने ऑप्शन होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, उस 5 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। मेंस में भी ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पीओ लेवल का होता है, यानी आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी में नहीं, तो इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव भी आता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आती है, जो कि आपको कंप्यूटर पर ही डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी होती है। ऐसे पूछा जाता है, लेटर पूछा जाता है। आरबीआई में तो आपका प्रेसी पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है ना। तो हम इन सब को कवर करेंगे, ठीक है। चलो समझ में आया। तो बेसिकली मैं ये कहता हूं आपसे, यू हैव टू स्टडी टिल मेंस एग्जाम। आपको मेंस एग्जाम तक स्टडी करनी है, ये सोचते हुए कि आप एक ही बार में क्रैक कर लोगे प्रीलिम्स एग्जाम। ये मत सोचना कि पहले प्रीलिम्स पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे। ये गलती बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं। प्रीलिम्स कंप्लीट होने के बाद जैसे एग्जाम दोगे, मेंस में आपके लिए सिर्फ 40 दिन बचते हैं। उन 40 दिनों में कितना मेंस पढ़ लोगे? पढ़ भी लोगे, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिस अकेले करोगे तो बेसिक नहीं है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये नहीं होने देना है, पूरा मेंस तक तैयारी करनी ताकि प्रीलिम्स आपका एक बार में क्रैक हो पाए। इसके अलावा इंग्लिश में ऐसा कोई सेपरेट सिलेबस नहीं होता कि प्रीलिम्स का अलग है, मेंस का अलग सिलेबस है। वो सिमिलर सिलेबस ही होता है, बस उसके क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस आ जाता है कि प्रीलिम्स है तो इजी लेवल और मेंस है तो डिफिकल्ट लेवल, है ना। तो हमें पढ़ना सब कुछ है। एक एक करके बात करते हैं एग्जाम की। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा आरआरबी, ये जो आपके ग्रामीण बैंक होती है ना, रूरल बैंक्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। अब आरआरबी में चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, दोनों के प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग होता है। तो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क के प्री में एनए लिख दिया, यानी इंग्लिश इसमें नहीं आती है, ठीक है। लेकिन आरआरबी क्लर्क मेंस आता है तो 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स की इंग्लिश होती है। 40 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस आएगा तो उसमें भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ये तो आरआरबी में हमने देख लिया, ठीक है। आरआरबी में मेंस में आता है। अभी जो आरआरबी का मेंस होता है ना, इसका लेवल ऐसा ही होगा जो मेंस के कोई भी एग्जाम हो, बट थोड़ा लोअर लेवल होता है। आईबीपीएस पीओ मेंस से आरआरबी पीओ मेंस का लोअर लेवल होगा कंपैरेटिवली, है ना। ऐसी एसबीआई पीओ से कंपेयर करोगे तो लोअर लेवल होगा, ऐसा करके होता है। अच्छा, अब आते हैं आईबीपीएस पर। अब आईबीपीएस का पीओ हो, क्लर्क हो या कोई भी एग्जाम हो, बाकी आरआरबी को छोड़कर बाकी सब में चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंग्लिश हमेशा रहती है। तो जैसे आईबीपीएस का पीओ का प्री में देखोगे तो इंग्लिश 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं, 20 मिनट मिलते हैं करने के लिए। वही मेंस आ जाएंगे तो 35 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के होते हैं और 40 मिनट मिलते हैं करने के लिए। ऐसे क्लर्क मेंस में आओगे, अरे गलती से गलत बना रह गया दोस्तों, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स होते हैं, चाहे वो आपका पीओ प्री हो, क्लर्क प्री। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होते हैं। और इसका मेंस आएंगे तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे, 35 मिनट्स होते हैं। ये क्लर्क के लिए होता है। ये सिलेबस है, ध्यान रखना, ठीक है। ये गलती से गलत यहां भी रह गया, छूट गया हमसे, ठीक है। एसबीआई पीओ में आओगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होंगे, 20 मिनट। एसबीआई क्लर्क में आओगे 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे, 20 मिनट, ये रहता है। और मेंस में आ जाओगे एसबीआई पीओ मेंस में 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट, है ना। एसबीआई क्लर्क मेंस में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट। अब एसबीआई पीओ मेंस में दोस्तों डिस्क्रिप्टिव भी होता है, 2 क्वेश्चन पूछते हैं इसमें,
50 मार्क्स का होता है, 30 मिनट मिलता है। और जैसे आईबीपीएस पीओ में इसमें भी डिस्क्रिप्टिव होता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं, 30 मिनट मिलते हैं। तो कहने का मतलब है आपको समझ में आ गया इंग्लिश में क्या किस तरीके से पूछा जाता है। तो जैसे दोस्तों मैंने इसमें बताया ना, मैक्सिमम जो हमारे पेपर होते हैं ना दोस्तों, बैंक और बैंक के या फिर इंश्योरेंस के, उसमें समथिंग ऐसा ही सिमिलर सिलेबस होता है। अब अगर आप इसी वाले पेपर को टारगेट कर रहे हो तो देखो अभी की कुछ डेट्स अपने सामने है। हर साल जनवरी के मंथ में आईबीपीएस अपना एक कैलेंडर निकालता है ना। आईबीपीएस का क्या आता है? कैलेंडर। तो आईबीपीएस के कैलेंडर में दोस्तों पता चल जाती है डेट्स आईबीपीएस के पीओ क्लर्क एसओ और आरआरबी के पीओ क्लर्क एसओ के एग्जाम की। तो उसके अकॉर्डिंग टेंटेटिव डेट्स हैं। देखो आईबीपीएस की पीओ की प्री की डेट है, पीओ के मेंस की डेट है, क्लर्क की प्री की डेट है, क्लर्क के मेंस की डेट है, ये आरआरबी की मेंस की डेट है, ये भी मेंस की डेट है ना। ये आपके सामने डेट लिख दी। प्री की मैंने क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि प्री में इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैंने डेट नहीं लिखी। ठीक, बट आपके सामने डेट्स है। बाकी एग्जाम्स की डेट फिक्स नहीं, आप तो कभी भी जाते हैं, जैसे जैसे आ जाए बस आप रेडी रहना। ठीक है, अब मैं अपनी एक्सपेक्टेशन क्या लेकर चलता हूं आपसे वो मैं बताता हूं। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप वीक हैं इंग्लिश में, पहले से ही मान के चलता हूं, उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो इंग्लिश जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में इंग्लिश डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है दोस्तों ग्रामर का, दूसरा पार्ट होता है वोकैबुलरी का, और तीसरा होता है दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन का। और इन तीनों को कंबाइन कर लोगे तब जाके दोस्तों बन जाएगा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होता है, वहां वोकैब भी चाहिए, वहां वोकैब की ग्रामर भी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन भी चाहिए, तभी आप डिस्क्रिप्टिव लिखोगे। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हो, देखो एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाता है। अभी ग्रामर से जो सेक्शन पूछा जाता है वो देखो, ग्रामर से पूछा जाता है दोस्तों एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन प्री में भी आता है और मीन्स में भी आता है। दूसरा आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, ये प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। फिर आता है सेंटेंस स्टार्टर्स, ये यूजुअली मेंस में ही आते हैं। एक आता है सेंटेंस कनेक्टर्स, ये भी यूजुअली मेंस में आते हैं। अब इसे कवर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। अब फॉर ग्रामर ऑल चैप्टर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी स्टडीड इन द बैच, हम इसमें पढ़ेंगे, इनफैक्ट इस कोर्स में ही पढ़ेंगे। तो ग्रामर जो दोस्तों है कैसे कवर करनी है, उसके लिए हमें चैप्टर्स पढ़ने। चैप्टर्स ये हैं सारे के सारे। देखो जैसे कि मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको यहां पर बताता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, देखो चैप्टर्स में क्या आता है? नाउन, प्रोनाउंस, ये आप लोगों ने अपने स्कूल के टाइम में पढ़े होंगे। वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये सब होते हैं, सबके बारे में हमें पढ़ना होता है। और अभी मैंने छोटा छोटा लिख रखा है इसके बारे में, ताकि आप इसे आराम से देखो। ठीक है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना दोस्तों टेलीग्राम से। कहां से करोगे? टेलीग्राम से। टेलीग्राम से जब डाउनलोड कर लोगे दोस्तों तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, सब लिखा हुआ है। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ, कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम पे मेरा नाम सर्च करना, लिखना विशाल परिहार और आगे लिखना टेलीग्राम, विशाल परिहार टेलीग्राम, बिना स्पेस के पूरा लिखना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। इसके अलावा और भी जो ग्रामर के चैप्टर्स होते हैं वो भी, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस भी पढ़ना है, आर्टिकल्स भी पढ़ने, ये सब दोस्तों ग्रामर के चैप्टर्स में हमारे सामने आते हैं। ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ये और ऐसे करके हमारा ग्रामर जो है कवर होता है, एक सेक्शन ग्रामर कवर हो गया। अब वोकैबुलरी कैसे कवर करेंगे तो मैं दिखा देता हूं, ये रहा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, वर्ड्स पूछ लेते हैं, वर्ड्स में एंटोनम सिनोनम बना लेते हैं, है ना। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको याद करना है। फ्रेजल वर्ब्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। होमोफोन्स, ये होमोफोन्स और होमोनियम्स ये याद करने होते हैं। अब जब आप ये याद करोगे तो उनसे ये क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि वर्ड फिलर बन जाता है। आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में किया है ना वर्ड फिलर, सिंगल वर्ड फिलर, डबल वर्ड फिलर्स, ये वर्ड फिलर हो जाते हैं। एक वर्ड दे देते हैं, कहते हैं इसके करेक्ट यूजेज बताओ, उसे कहते हैं वर्ड यूजेज। वर्ड को स्वैप करके पूछ लेते हैं कौन सा वर्ड कौन सी जगह पर सही यूज हुआ है कि नहीं। वर्ड अरेंजमेंट पूछ लेते हैं, स्पेलिंग में एरर पूछ लेते हैं। एक सेक्शन आता है उसे बोलते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि एक पैसेज होगा, उस पैसेज में बीच बीच में ब्लैंक दिए होते हैं, जैसे वर्ड फिलर में नहीं ब्लैंक होते हैं, एक सेंटेंस में ब्लैंक होता है, इसमें पूरे पैसेज में कई सारे ब्लैंक होते हैं। हर ब्लैंक के लिए कौन सा वर्ड सुटेबल होगा उसे क्लोज टेस्ट कहते हैं। इंटोनम सिनोनिम्स पूछ ले जाते हैं, डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, घुमा के पूछ ले जाते हैं। इनफैक्ट क्या है, बहुत तरीके के क्वेश्चन वर्ड से बना लेते हैं, बस आपको वर्ड आना चाहिए
और इसमें से सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी। ये पता चल गया क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, आई मीन इसको हम कवर कैसे करेंगे, मैं वो बताता हूं। आगे लिखा है कवर कैसे करेंगे। एक बार हम पहले कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। पीपीटी आगे पीछे हो गई, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में देखो क्या आता है, एक सेक्शन आता है रीडिंग एबिलिटी, हमें जरूरी है कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, हमें पता है। तो इसी पर ही बेस्ड एक सेक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो अनसीन पैसेज आप पढ़ते थे ना अपने क्लास में स्कूल टाइम में, वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। एक पैरा जंबल्स का सेक्शन आता है जिसमें हम अलग अलग सेंटेंसेस को एक पैराग्राफ में उसे जंबल कर रखा होता है, सही सीक्वेंस बनाना है। एक होता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक होता है पैरा कंप्लीशन, एक होता है इन्फरेंस क्वेश्चंस। ये क्लोज टेस्ट मिक्सचर है रीडिंग का, वोकैब का, इसको मैंने यहां भी लिख दिया है, मैच द सेंटेंस। ये सब हमारा रीडिंग एबिलिटी पर बेस्ड होता है और इसके लिए हमें रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी होगी। ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में आता है, समझ गए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में हम समझ गए। डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर कब होता है, आफ्टर द मेंस ऑब्जेक्टिव पेपर। ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम सिस्टम, उसी सिस्टम, उसी लैपटॉप, उसी कंप्यूटर पर स्टार्ट होगा। एंड 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लेटर राइटिंग जिसको आपको 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में लिखना होता है, दूसरा ऐसे राइटिंग जो कि 250 वर्ड लिमिट में उसे लिखना होता है। ये अब आपको डिस्क्रिप्टिव का पता चल गया। ये तो है क्या हमारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस कैसा है, एग्जाम पैटर्न पहले हमने देखा, फिर सिलेबस हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इनको हम कवर कैसे करेंगे, हाउ टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपके द्वारा कवर किए जाएंगे, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कुछ टॉपिक कैसे, वोकैबुलरी कैसे कवर करोगे, तो वोकैबुलरी के लिए एक मैं सेशन लेता हूं दोस्तों जिसका नाम है द हिंदू एडिटोरियल, जो कि दोस्तों अपने इसी प्यारे बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर मैं पढ़ाता हूं डेली। सुबह 7 बजे लाइव पढ़ाता हूं 7 AM, बाकी आप जब मर्जी जब समय मिले तब आप उसे देखिए 7 AM, ठीक। तो पहला वोकैबुलरी आप सारी यहीं से पढ़ेंगे एडिटोरियल से। दूसरी चीज, इसको पढ़ने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स हमेशा बड़ी वैल्यू ऐड करते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को जब भी उठाओगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे ऐसे वर्ड हमसे पूछे गए, तो वो वर्ड आप याद करोगे। उन वर्ड्स में देखो कौन से वर्ड्स आपको आते हैं, कौन से नहीं आते, उन सबको आपको दोस्तों याद करना होगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। तो वोकैबुलरी आपने ऐसे करी। अब रीडिंग कहां से करोगे, तो रीडिंग के लिए भी सेम वही द हिंदू एडिटोरियल, उसमें मैं रीडिंग भी कराता हूं। तो दोस्तों आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग वहां से करोगे और जो प्रीवियस ईयर पेपर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ना, उसको पढ़ पढ़ के आपको वहां से रीडिंग करनी है। और कुछ मत करना, एक्स्ट्रा कुछ करोगे तो बेकार है, एक्स्ट्रा कुछ मत करना, इतना करना है। अच्छा, इसके अलावा जब आप ग्रामर पे आओगे तो ग्रामर के लिए क्या हो गया, जो भी मैं क्लास नोट्स आपको दूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या जो सेक्शनल मॉक की पीडीएफ्स होती हैं, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बस हो जाएगा। ग्रामर का कुछ आंधी तूफान नहीं है, सिंपल हो गई। ग्रामर ऐसे करके आपको कवर करनी है। ये कुछ डेली के टास्क है जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि आप टारगेट लेकर चलो, हर दिन आपको 25 से 30 नए वर्ड्स याद करने हैं। द हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे हो, आपको नए वर्ड्स इतने मिलते जाएंगे। आपको टारगेट लेने इतने आपको याद करने हैं। हर दिन 2 से 3 एडिटोरियल आपको डेली पढ़ने। 2 एडिटोरियल तो मैं ही पढ़ाता हूं, 1-2 और एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो जब समय मिल जाए करे, इससे रीडिंग इंप्रूव होगी। कंप्लीट 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज आपको, एटलीस्ट 1 आरसी की एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। आरसी पर फोकस पता है क्यों कर रहा हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने कर लिया तो आपके इंग्लिश का 80% हिस्सा कवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हुआ तो पैराजंबल हो पाएगा, तो क्लोज टेस्ट हो पाएगा, तो वर्ड फिलर हो पाएंगे। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं डेली करो। जो मैं एडिटोरियल लिखवाता हूं उससे करो। वेबसाइट पे जाओ thehindueditorial.com पर, एडिटोरियल पे जाओगे वहां एडिटोरियल मिल जाएंगे, उनसे पढ़ो, उनको सॉल्व करो। 25 से 30 नई इडियम्स याद करने की कोशिश करो कि 25 से 30 नई इडियम याद करनी है, 25 से 30 नई फ्रेजल वर्ब याद करनी है और सॉल्व करने प्रीवियस ईयर पेपर के वर्ड फिलर। ये हर दिन करो। कैसे करोगे हर दिन, इतना सारा कंटेंट मिलेगा कहां से, वहीं टेलीग्राम से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, उसमें मैं दोबारा आज अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो के बाद ही अपलोड हो जाएगा। आप जाकर डाउनलोड करो, उससे पढ़ना उसे, ठीक है। तो सोर्सेस कहां है ये भी मैंने बता दिया, पढ़ना कैसे ये भी मैंने बता दिया। डेली टास्क करके चलोगे आपको दोस्तों ये याद हो जाएगा। अच्छा चलो, ये तो आपके काम की चीज नहीं, इसे आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ, अब बात आती है आपकी मोटिवेशन की, ठीक है। आपका मोटिवेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनो।
असल में आपका मोटिवेशन है वो यही है, आपकी करंट सिचुएशन। जो आपकी दोस्तों करंट सिचुएशन होती है ना, वो करंट सिचुएशन हर किसी की अलग है। और मुझे पता है आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, वो ऐसी है जो आपको लगता होगा कि यार मुझे इसको इंप्रूव करना है, इसलिए तो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हूं। गवर्नमेंट नौकरी करने के पीछे एक ही पर्पस है, और वो एक पर्पस ही होता है दोस्तों कि जो अभी करंट में आपका स्टेटस है, शायद प्राइवेट नौकरी नहीं मिल पाएगी, इसलिए गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो मोटिवेशन के लिए कोई और नहीं आएगा, मोटिवेशन आपको खुद से मिलेगा। खुद से ही मोटिवेशन रखना। ये फूल पत्तियां आ रही हैं, गुब्बारे, अच्छा इस आ क्यों रहे हैं? अच्छा इसकी वजह से आ रहे हैं क्या? हट जाऊं अगर मैं? ओके, अरे एक्चुअली इसमें एक फंक्शन होता है ना, मैं इसे हटाना पड़ेगा, वरना ये जहाँ ही 2 उंगलियां देखता है वहां से गुब्बारे देने लग जाता है। अभी मैं कह रहा हूँ इतनी देर से आ कहां से गुब्बारे अपने आप। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए करंट सिचुएशन आपकी क्या है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं, इन क्वेश्चन को देखो, आप समझो क्वेश्चन आते कैसे। जैसे ये क्वेश्चन है, शी वॉज डैश विद द जॉब ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिसेप्शन, है ना। तो वो डैश हो गई थी इस काम से कि रिसेप्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले इस काम से वो डैश थी। क्या थी? शी वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल विद आता है क्या? नहीं, रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन आती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन फॉर। अनोइड, अनोइड के साथ हम विद लगाते हैं, क्या वो गुस्सा हो गई थी? हो सकता है। अकाउंटेबल के साथ भी फॉर लगाते हैं। एंट्रस्ट के साथ विद लगाते हैं। एंट्रस्ट का मतलब हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात हो रही होगी। ये है इशूड। शी वॉज इंटरेस्टेड, शी को इंटरेस्ट कर दिया गया था, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था विद द जॉब ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिसेप्शन, की रिसेप्शन की जॉब को वो ऑर्गेनाइज करेगी। ऐसे करके दोस्तों इसका आंसर हो गया। ये रहा इसका आंसर, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। कहने का मतलब है इस टाइप से क्वेश्चन आता है। फिलर का ये क्वेश्चन है, एरर का ये क्वेश्चन है। जैसे द कमिटी हैज डिसाइडेड, कमिटी ने डिसाइड किया है दैट एवरी मेंबर्स। तो जैसे ही पढ़ा आपने एवरी मेंबर, तो एवरी का रूल ये कहलाता है कि एवरी के बाद जो भी नाउन आता है हमेशा सिंगुलर आएगा। तो एवरी के बाद देखो ये मेंबर्स लिखा है, प्लूरल है ना, गलत हो गया, मेंबर हो जाएगा। एवरी मेंबर ऑफ द क्लब शुड कंट्रीब्यूट इक्वली टू द चैरिटी इवेंट। ऐसे करके दोस्तों ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों ये पैराजंबल का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करिएगा। ये देखो इसका आंसर है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वीडियो को रोकिएगा, सॉल्व कीजिएगा। आज के सेशन में हमारी ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट। दोस्तों सेशन को तो हम लोग एंड करने जा रहे हैं, बट ये आज का सेशन मैंने छोटा रखा है। ये बताया है इसमें कि आपका सिलेबस क्या है और इस सिलेबस को कवर कैसे करना है। अब दोस्तों ये सब आपके ऊपर है, आप कितना अच्छे से इसे पढ़ना चाहते हैं, कितना अच्छे से कवर करना चाहते हैं। मैं तो आपको मंडे को मिलूंगा, अगले मंडे शाम को 4 बजे। क्लासेस तो बहुत सारी करता हूँ मैं यूट्यूब पर भी, आप एक बार आओ, फॉलो करो, आपको दिख जाएंगे। बट क्या है ना कि आप जितना आपको जितना अच्छे से मेहनत में डालोगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे, एक दिन मेहनत 4 दिन मेहनत करके रुक जाओगे, जो रिजल्ट मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा, बेकार हो जाएगा। तो रिजल्ट लेना है तो मेहनत करना होगा। अब मेहनत करने के लिए यार किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं कि मैं आके मोटिवेट करूं। आपकी करंट सिचुएशन यार आपका रियल मोटिवेशन है, वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी। करंट सिचुएशन तो क्या मोटिवेट करेगा, है ना, क्या मोटिवेट करेगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर आप पढ़ रहे हो और अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन लेकर पेड क्लास में पढ़ना चाहते हो, तो मैं पेड क्लास में जो पढ़ाता हूं मैं वो बताता हूं। पेड क्लास में दोस्तों आप अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हो ना, तो बेसिक से पढ़ने के लिए एक क्लास है। वो क्लास दोस्तों मैं पढ़ाता हूं, यहां लिख देता हूं, 12:30 बजे, 12:30 बजे 12:30 PM। क्लास का नाम है एडिटोरियल 365 3.0 बैच। बैच का नाम क्या है? एडिटोरियल 365 3.0 बैच। बैच का नाम ये एडिटोरियल 365 3.0 बैच। ये अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए दोस्तों ये बैच, बेसिक से तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो आप बेसिक से तैयारी कर रहे हो, आप इस बैच को ज्वाइन करना। अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ना चाहते हो, अभी अनअकैडमी पर 25% का डिस्काउंट चल रहा है। इस कोड को लगाना तो डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 31 मई तक ही डिस्काउंट है। अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2,999 रुपए का है। और अकेले मेरी क्लास नहीं, सारे जितने टीचर्स सबकी क्लास मिल जाती है। पढ़ो बढ़िया आराम से, कोई प्रॉब्लम आए तो बताना, ठीक है। बाकी सेशन को दोस्तों हम एंड करते हैं और आपसे मैं दोस्तों अगले मंडे मिलूंगा। और मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों टेंस का चैप्टर, तो पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा टेंस का। और पढ़िए, सीखिए, समझ में आता है तो दोस्तों अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और इस क्वेश्चन का जवाब भी देना। ये सबको समझ में आई वाला तो समझ में आ जाए तो मुझे जवाब भी देना, ठीक है।
कि सर हाँ मुझे समझ में आया, ठीक है। बाकी एडिटोरियल में मिलो सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल में, एडिटोरियल पढ़िए डेली, वो क्या भी याद करिए वहां से, साथ में रीडिंग करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।